आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज हिसार में, और हिसार हरियाणा प्रदेश का, हरियाणा राज्य का काफ़ी पुराना जिला है। बस अड्डे पे मौजूद हैं और ये वर्कशॉप है। पहले वर्कशॉप का नज़ारा दिखा दीजिए। और वर्कशॉप में हैं हम किस लिए यहाँ पे, यह भी बताते चलें। क्योंकि अपने एक लड़की जिसकी छोटी सी उम्र हो, अक्सर शिक्षक देखी होंगी आपने, नर्स देखी होंगी, डॉक्टर देखी होंगी, प्रोफेसर देखी होंगी, आपने इंस्पेक्टर देखी होंगी, आपने डीसी भी देखी होंगी, और अपने आईएएस आईपीएस भी देखी होंगी लड़की। लेकिन आपने लड़की पहले कभी आज तक वर्कशॉप में काम करते नहीं देखी होगी। और वर्कशॉप में काम भी क्या, मैकेनिक यानी कि टायर उतारना, टायर चढ़ाना बसों का। भारी भरकम टायर यानी कि एक टायर के अंदर मान के चलो 40 से 70 किलो 80 किलो वज़न, 1 क्विंटल वज़न होता है। और छोटी सी हल्की सी वज़न की लड़की इतना टायर, इतनी भारी भरकम कैसे उतार पाती है। बस जो ये खड़ी है, प्रिंस लांबा दिखा दीजिए, कहीं जाएगा नहीं। ये स्टोरी बहुत ही मार्मिक स्टोरी है और आपको एक प्रेरणा भी देगी ये स्टोरी। ये लड़की वर्कशॉप में काम करती है तो मानना पड़ेगा, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इस लड़की की। नाम सोनी है और ये काफ़ी हिम्मत वाली लड़की है, यानी कहते हैं ब्रेव लेडी। तो सोनी यहाँ काम करती है वर्कशॉप में। और वर्कशॉप में काम करना कहीं ना कहीं जेंट्स का काम आता है, पुरुषों का काम होता है। लेकिन यहाँ अगर सोनी काम कर रही है तो मानना पड़ेगा, एक छोटा सा नट भी उठाएं वो भी 1 किलो से कम नहीं होता, बस का पार्ट्स। तो सोनी मेरे साथ मौजूद है, यहाँ कुछ काम करने वाले हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी क्या नाम है? बलवीर सिंह जी। बलवीर सिंह जी, सोनी यहाँ काम करती है? हाँ, यहाँ करती है। तो कभी देखा आपने कोई लड़की इतने भारी भरकम पार्ट्स बसों के और कोई काम करते आज से पहले? हाँ, देखने लग रही, सोनी देखने लग रही। आप यहाँ पे यही देखते हैं, आप पहली बार देख रहे हैं? हाँ जी, पहली बार। ये आपको ऐसा नहीं लगता ये लड़कियों का काम नहीं होता, ये खासकर पुरुषों का यही काम होता है, टायर चढ़ाना उतारना? और यहाँ पे लड़की नहीं, लड़कियों का काम क्यों नहीं होगा, लड़की करने लग रही जी। कर तो रही है, लेकिन मजबूरी पता नहीं क्या करवा देती है आदमी को। नहीं, मजबूरी, नौकरी की मजबूरी है जी। नौकरी मिलने आज बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ, और इसलिए करने लग रही, ना तो ये काम नहीं था जी। जी, नौकरी बहुत मुश्किल हाँ, है। बहुत मुश्किल है जी। जी, तो कैसा व्यवहार है, कैसे है सोनी का? जैसे बिल्कुल बढ़िया व्यवहार है जी। जी, बढ़िया जी लगाई काम करे जी, बढ़िया काम करे, लड़कों से ज़्यादा काम कर रही है। हाँ। कितने दिन से आपके साथ काम करती है? ये 4 साल तक है जी। जी, आपसे भी जान लेते हैं। अच्छा, कभी ऐसा आपको ऐसा लगा भाई यहाँ सोनी सूटेबल नहीं है, अरे यहाँ हमारे बीच में एक लड़की, और वो भी छोटी सी 200 ग्राम वज़न की, और यहाँ सारे चारों तरफ जेंट्स हैं, पुराने नए सब, और इनके बीच में एक लड़की कैसे काम कर पाएगी? इसकी लड़की की सोच और इस लड़की की इच्छा शक्ति और काम करने की ताकत इतनी है कि ये सब चीज़ें इसके आगे मायने नहीं रखती है। अच्छा। हाँ, इसको कोई लड़के का वो तो है ही नहीं है। और इस लड़की में इतना सीखने का जज्बा और काम करने का इतना जज्बा मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। और वो आप सब लोग देख रहे हो। और आपसे पहले और भी मीडिया वाले आए, और भी आए, कई आए, लेकिन जो इसकी एक्चुअल बेचारी की जो समस्या है ना, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ना हमारी मैनेजमेंट देखती, ना गवर्नमेंट देखती। ये लड़की एक्चुअल में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट गेम का दे करके उसके बेस पे भर्ती हुई थी। अच्छा। हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसियाँ चेंज करके इनको बाहर कर दिया, उसमें लगभग सभी बाहर चले गए। ये लड़की कोर्ट केस के सहारे अभी खड़ी है। इसके गले में अभी भी नौकरी के तलवार जो है लटकी हुई, कब जाएगी कब नहीं जाएगी, इसके बारे में मेरा कहना है कि सोचना चाहिए। और इसकी पारिवारिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर है इस लड़की की। 5-6 बहनें हैं, बाप का साया सर पे है नहीं, और बहुत मेहनती आप देख ही रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये बात ऊपर पहुंचाई जाए इनकी, और इसकी नौकरी सेफ हो, हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है जी। तो ये देख लीजिए तस्वीरों, वहाँ वो हकीकत से बयां करवा रहे हैं। सोनी नाम 6 बहनें, रोजगार नहीं है इस कन्या की, इस बिटिया के पास। अब यहाँ कुआर, यहाँ खाई, हम जहाँ जाएं वहाँ मरना पड़ेगा। यहाँ पे काम करने वाले जो इनके सपोर्टर हैं, इनके सीनियर हैं, जो ये मेंटेनेंस बसों का टायर उतारना चढ़ाना काम करते हैं, तो उनका साफ साफ कहना है 6 बहनें हैं, पारिवारिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। ये खेल ग्रेड से यहाँ पे हुई थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने इनको बाहर कर दिया। ये कोर्ट के सहारे यहाँ काम कर रही हैं। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं सरकार और प्रशासन से कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या ये टायर, इतनी हिम्मत नहीं है आपकी बेटी में कि ये टायर उतार के चढ़ा सके बस में? हम सोनी से मिलवाएंगे और उसकी हिम्मत की दाद देते हैं।
अपना घर चलाने के लिए ये बिटिया वर्कशॉप में, वो भी कोर्ट के सहारे, मानना पड़ेगा सरकार को, सैल्यूट करता हूँ। इस बेटी की तरह पता नहीं कितनी बेटियां होंगी जो इस तरीके से मुसलमान की ज़िंदगी जी रही हैं, अपनी आन बान शान बचाने के लिए यहाँ पे काम कर रही हैं। मेरे साथ सोनी है, सोनी से मिलवा देते हैं। यहाँ पे अभी सोनी काम कर रही थी थोड़ी देर पहले। सोनी मैं आपसे मिलना चाहूँगा। यहाँ पे सोनी है नहीं, सोनी है, आइए। सोनी आप काम करते हैं? हाँ सर, यहीं पे काम करते हैं। सोनी कितने दिन से कर रहे हैं आप? 3.5 साल। तो सोनी इतना भारी भरकम ये टायर है, उतारना चढ़ाना बड़ी हिम्मत का काम है, कैसे कर लेते हो? नहीं, पहले दिक्कत हुई थी, अब तो नहीं होती, अब तो वो आदत सी हो गई है। ये वजन काफ़ी होता है, ये इतना वजन आप उतार लेते हो, चढ़ा देते मुझे नहीं लगता। हो? नहीं लगता। इतनी हिम्मत मिलती कहाँ से आपको? मिस्त्री, जो हमारे यहाँ पे मिस्त्री उन्होंने दी है, उन्होंने सिखाया, तभी मैं कर पाती हूँ। अच्छा, ये यहाँ आप रहते हैं, यहाँ पे जो ये मिस्त्री पुराने खड़े हैं, कैसे प्यार करते हैं? माँ बाप की तरह, जैसे आपसे सब आपके माँ बाप की तरह ही? हाँ, एक परिवार ही है, कोई भाई कोई बहन, ऐसे ही। मतलब अच्छा प्यार मिलता है आपको यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। और इनका पूरा सपोर्ट मिलता है? हाँ, सपोर्ट है, तभी यहीं पे हूँ। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता मैं एक लड़की और यहाँ पे इतने ये वर्कर सारे, तो लड़की इनके अंदर कैसे रह पाएगी, किस तरीके से काम करेगी? थोड़ा सा नहीं, ऐसा मन में ही नहीं हुआ। स्टार्टिंग में तो हुआ कि तो अकेली लड़की है यहाँ पे, कैसे रह पाएगी, लेकिन फिर जैसे जैसे मतलब एक परिवार में जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, वैसे ही मैं यहाँ पे जन्मी हूँ। और धीरे धीरे करके इन्हीं में मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं अलग परिवार में हूँ ही नहीं, ये मेरा ही परिवार है। इतना प्यार, इतना प्रेम मिलता है। हाँ। तो क्या कहते हैं प्यार से आपको? सोनी या सोनी बेटा या सोनी क्या बोलते हैं? सोनी बेटा भी कहते हैं, सोनी भी कहते हैं, सोनू भी बोल देते हैं। हाँ। कोई और प्यार का नाम भी रख रखा है यहाँ पे? हर कोई मतलब जैसे देखो यहाँ पे कंडक्टर है, ड्राइवर है, सब ने अलग अलग नाम रख रखे हैं। अच्छा, हाँ। तो ये तस्वीर देख लीजिए, आप भी आ जाइए जी। वो कहते हैं आप सोनी के गुरु हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या नाम है? अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी, तो बेटी के बारे में क्या कहें? कुछ आप भी बता दीजिए। आपने सिखाया, आपके साथ रही है? हाँ जी, रही। 4 साल से? हाँ जी। कैसा लग रहा है शुरू में आई जब, क्या कहा? तो जी हमें ना आपने महसूस होने देख बेटी किस पोस्ट पाई है, मन में बहुत अपील होया करती। गरीब तो जी हमें शोरों से भी अच्छी लगती है। अच्छा। हाँ जी, लड़के से भी बढ़िया काम और लड़के से भी अच्छी। तो ये कुछ ऐसा नहीं लगता, हमने अक्सर लड़कियां हर फील्ड में देखी हैं, पुलिस, फौज, आईएएस, आईपीएस, शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन यहाँ वर्कशॉप में ये लड़की सोनी, हरियाणा राज्य हिसार जिला, लड़की वर्कशॉप में ये देख लीजिए कितने भारी भरकम पार्ट्स हैं बस के। आप तौबा कर बैठेंगे, क्योंकि टायर भी देख लीजिए, अरे सब 4-4, 5-5 फुट के तो टायर हैं बसों के, यानी कि 1 किलो से नीचे का यहाँ कोई पार्ट्स नहीं है बस में, इससे ऊपर के होते हैं सभी। और ये 100 ग्राम की लड़की यहाँ काम करती है तो दाद देना पड़ेगा। सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, सरकार नहीं। सरकार तो आती है और चली जाती है, लेकिन ये व्यवस्था कब बदली जाएगी? इस तरीके की बेटियां पता नहीं कितनी अपनी मुसलफी की ज़िंदगी जी रही हैं, किस तरीके से अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं, किस तरीके से अपना घर गुजर बसारा कर रही हैं ये बेटियां। तो कभी हम आपसे भी मेरे साथ बने रहिए। सोनी, ये क्यों कर रहे हो आप, क्यों करना पड़ रहा है? मैं मतलब जैसे डी ग्रुप की पोस्टिंग हुई थी, उसमें मेरे को डी मतलब मैकेनिक हेल्पर की पोस्ट दी गई थी, इसलिए तो मेरी रोडवेज में ज्वाइनिंग हो गई। आप खेल कोटे से क्या क्या कैसे लगे? डी ग्रुप में वैकेंसी आई थी स्पोर्ट्स कोटे से, उसमें हमारी 1518 वैकेंसी थी, ठीक है। तो उसके तहत ही मैं आई थी यहाँ पे। उस मेरे को डेजिग्नेशन दे दिया मैकेनिक हेल्पर का। अच्छा। हाँ, और रोडवेज डिपार्टमेंट दे दिया, तो फिर यहाँ पे मैकेनिक के पोस्ट पर मैं आ गई। वो बाकी कह रहे हैं कि बाहर कर दिया आपकी वो सरकार ने, क्या करूँ आप कोर्ट के सारे आप यहाँ पे? हाँ, वो एक पॉलिसी का फंडा है सरकार ने, मतलब जो पहले बच्चे खेले हुए थे या जो मतलब नई नई पॉलिसी लेके आती रहती है, उसकी वजह से ना कई बच्चों को तो बाहर भी निकाल दिया गया। मेरा कोर्ट केस चला हुआ, इसलिए मैं हूँ उसमें। देखो क्या होता है, अगर मैं जीत गई तो यहाँ पे हूँ, वरना फिर मेरे को भी निकाल दिया जाएगा। ये जो पॉलिसी लेके आई आपके नज़रिए से सरासर गलत? पॉलिसी लेके आओ, पॉलिसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं अब ये बोल रहे हैं कि जो नेशनल प्लेयर है ना वो डी ग्रुप में लगे। क्या ये मतलब एक खिलाड़ियों की वो नहीं है?
तो ही नहीं है कि नेशनल प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पे चपरासी का काम करे, डी ग्रुप का काम करे। 6 बहनें? हाँ, हम 6 बहनें हैं। तो कमाने वाले सिर्फ आप? हाँ, अभी मैं सबसे बढ़िया। नहीं, मेरे से 2 बड़ी बहनें, उनकी शादी हो चुकी है। ओके, तो अभी घर का पूरा जो भार आपके कंधे पे है, हाँ, पढ़ाना लिखाना सबको, घर की व्यवस्था देखना, यानी कि सोने के हाथों में है। माँ भी तो है ना। माँ तो घर का ही काम करती है। अगर वेल्थ, देखो हेल्थ और वेल्थ नहीं आएगी तो घर नहीं चलेगा, पैसा नहीं आएगा तो। ये तो है ही। तो फिर ये काम क्यों चुना आपने? यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आप सरकार से रिक्वेस्ट कर सकती थी, जी मैं इतनी भारी भरकम बसें हैं और इनका मैं कैसे काम कर पाऊँगी, आज तक वर्कशॉप में कोई लड़की मैंने देखी नहीं है काम करती, आप मुझे क्यों धकेल रहे हो इस चीज़ में? स्टार्टिंग में तो मुझे भी हिचकिचाहट हुई, पर वो तब माहौल ऐसा था कि हमें कहीं मतलब ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि 4 दिन पहले मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी। तो तब करके हम यहीं पे लग गए। फिर यहाँ पे मन लग गया कि मिस्त्री इतने अच्छे मिले कि मतलब एक परिवार जैसा माहौल बनने लगा। फिर यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, अब मन करता भी यहीं पे रहूँ। क्या कह रहे थे साहब? और डिपार्टमेंट तो जो देखें जी नौकरी पे छोरी का तलवार चल रही है तो और इसने केस हो जाएगी भाई। ये तो अपनी नहीं सोचे भी मेरी नौकरी बच्चे है कुकरे और अभी हमारा घर का पालन पोषण चली जा। सही है। लेकिन और दिमाग से इसका काम ही कौन करे? मैं डिपार्टमेंट बदली करवा लूँ या और इस तरह की बात कर लूँ तो 24 घंटे नौकरी की चिंता रहे इसके तो, क्योंकि ये कोर्ट के साथ रह रही है। बाकी तकरीबन बच्चे इसके साथ के हट लिए है ना। बात ये है कि उसी ग्रेडेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट मान रही है, हरियाणा गवर्नमेंट नहीं मान रही इसके गेम को, जो ग्रेडेशन को। बड़े ताज्जुब की बात है। केंद्र सरकार बोलती कि हाँ हम मानते हैं और कोटा मिल रहा है, हरियाणा गवर्नमेंट बोल रही है नहीं मान रहे हम, उनको दी हुई नौकरी छुड़वा रहे। ये बहुत ही गलत है और अन्याय हो रहा है लड़की के साथ। तो अभी आपके माध्यम से हम तो विनती कर सकते हैं, विनती कर रहे हैं कि इसके बारे में भी कुछ प्रशासन ने या सरकार ने सोचना चाहिए। पारिवारिक स्थिति तो आपको बता ही दिया, बेचारी कमज़ोर है। तो यही इतना ही है, हमें तो इसी की ही बारे में बहुत चिंता रहती है। लड़की इतनी मेहनती, इतना जो कुछ इस लड़की के अंदर है, अगर इसको कोई हल्की सी भी सरकार की तरफ से सपोर्ट मिले कुछ भी कर सकती है। इतना टैलेंटेड है टेक्निकल साइड का इस लड़की के अंदर, जबकि इसकी क्वालिफिकेशन नॉन टेक्निकल है। हम लगभग यहाँ टेक्नीशियन हैं, कोई ITI है, कोई पॉलिटेक्निक, लेकिन सबको पछाड़ रखा है इसने हर मामले में, फिजिकली भी मेंटली भी एक्सपर्ट लड़की है। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए वर्कशॉप हिसार में मौजूद हैं सोनी नाम की छोटी सी बच्ची, और देख लीजिए कितना इसमें हौसला है। ऐसा नहीं है कोई भारी भरकम शरीर है, छोटी सी बिटिया, छोटी सी उम्र, पिताजी का साया सिर पे नहीं है, 6 बहनें, 2 भाई और माँ, और किस कदर इनकी घर की लाइफ किस कदर होगी आप सोच के सहम जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं हर व्यक्ति के। ये बेटी आज ये जो पार्ट्स जो ठीक कर रही हैं, बसें ठीक कर रही हैं, ये बड़े बड़े जो तुर्रम खा मैकेनिक होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं या युवा होते हैं वो करते हैं। और ये हथौड़ा देख लीजिए, ये सोनी का कार्य है, अक्सर डेली आए दिन आती हैं बसों के टायर उतारना, इस तरीके से काम करना। ये तस्वीर देख लीजिए, ये सोनी आए दिन यहाँ पे आती हैं और अपना काम करके चली जाती हैं, क्योंकि अब भी इनको डर लगा हुआ है कहीं ये एक नौकरी भी मेरे हाथ से ना चली जाए, मेरा घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से मैं कर रही हूँ वो भी बंद ना हो जाए। मैं तो सिर्फ सरकार और प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, एसी कमरों में बैठ के आप पॉलिसी बनाते हैं, आपको ये नहीं पता होता जो बच्चे इतनी मेहनत दौड़ धूप करके रात दिन अपने ग्राउंड में, अपने मैदान में, खेल मैदान में खून पसीना एक करके कहीं न कहीं वो अपना मुकाम हासिल करते हैं, और आप एक पेन से कुर्सी मिलने के बाद, कुर्सी भी जनता की दी हुई, 5 साल आप विराजमान हो जाते हैं कुर्सी के ऊपर, और फिर उल्टे सीधे कानून बनाते हैं, जनता पे थोप दिए जाते हैं। धरातल पे आप कभी जाके देखते नहीं हैं, अज्ञा कानून हम अमली जामा पहनाएंगे तो जनता जनार्दन उन गरीब के लोगों के घर पे क्या असर पड़ेगा, उनको चूल्हे पे क्या असर पड़ेगा, वो जीता जागता सबूत है सोनी। देख लीजिए, हम मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी से प्रार्थना करते हैं, मोदी जी भी हमारी बात शायद ही सुनेंगे या फिर सुन रहे होंगे या आप लोग भी सुन रहे होंगे, सोनी जी की आवाज़ ऊपर तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि सोनी जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जो अपनी ज़िंदगी इस तरीके से जी रही हैं, जी नहीं रही हैं, काट रही हैं।
पिता का साया सिर से नहीं, 6 बहनों का भार, 2 भाई, माताजी, पूरा घर का भार, और अब भी इनको डर सता रहा है। कोर्ट के थ्रू ये यहाँ पे टायर उतार, ये भारी भरकम ये चीज़ें उतार रही हैं। अगर कल कोर्ट का फैसला क्या होगा ये सोनी को पता नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को ज़रूर पता है, जो इनके माँ और बाप के बराबर इस लड़की की केयर करते हैं, जो काम करने वाले हैं वर्कशॉप में, उनको ज़रूर पता है कि सोनी अगर यहाँ से हट जाती है तो परिवार का पालन पोषण बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन पैसे से इसका घर चलता है, परिवार चलता है। और मेरे साथ यहाँ कुछ और लोग बने जी, विकट समस्या तो बनी हुई है बेटे के सामने, कुछ और कहेंगे? सरकार शायद जाग जाए, चेत जाए, इन जैसी बेटियाँ बड़ी मुश्किल से काम। इसी तो पाओ कर चाहिए, अब तो इसी तैयार करिए। यह तो लड़कियां ना भी माफ़ कर रही है, बिल्कुल हमारा भरोसा। प्राइवेट सेवा तो भी मार तसली है, गाड़ी आउट कर रही है, इतना भरोसा है। तो आपकी कितनी बेटियाँ हैं? बेटी कौन जी हमारी? तो आपकी बेटी मेरी बेटी है जी। हाँ, अच्छा, और कितना आपने गोद ले ली? ले लीजिए। अच्छा। 4 साल हो गए थे, बेटी है मेरी। सोनी बेटी को गोद ले लिया है। क्या नाम बताया था आपने? अजीत सिंह है जी। सोनी बेटा थोड़ा इधर आ जाइए आप। तो आप अभी तो आपके पिताजी आपको मिल गए, गोद ले लिया आपको। हाँ, यहाँ पे तो मैंने बताया तो था, यहाँ मुझे परिवार जैसा ही प्यार मिल रहा है। सोनी बेटा डर सता रहा है आपको थोड़ा थोड़ा? कभी कोर्ट का फैसला आएगा, कभी ये भी है ना हटा दें, यहाँ जो आपके जो पिता तुल्य जो काम करने वाले हैं, इनको डर है अभी कि कोर्ट का फैसला आएगा, पता नहीं कब हटा देंगे सोनी को। ये बेचारी मैकेनिक डिपार्टमेंट तो कहाँ बदलवाएगी, अभी तो नौकरी के चक्कर में ही फंसी हुई है। डर तो रहता ही है। एक तो गवर्नमेंट जॉब, और ऊपर से फिर परिवार की ये मतलब सिचुएशन देख के कौन चाहेगा कि जॉब जाए। तो ये तो है भाई, थोड़ा मोटा डर तो रहता ही है, थोड़ा क्या सारा ही डर रहता है, कौन सा जॉब ना निकल जाए। कौन सा गेम खेलती थी आप? मैं पेंचक गेम खेलती थी। कौन सा? पेंचक ये एक मार्शल आर्ट का गेम है। मार्शल आर्ट्स। तो वो सारे बच्चे बाहर कर दिए? मेरे गेम से मैं अकेली लड़की लगी थी। अब कोर्ट के थ्रू? हाँ, अब मैं कोर्ट के थ्रू हूँ। हमारे गेम को सेंट्रल सरकार, वो बताया तो था फौजी साहब ने कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो मान रही है और हरियाणा गवर्नमेंट नहीं मान रही। हमें स्कॉलरशिप दी जाती है, जो स्टाइफंड होता है ना हमारा, कैश अवार्ड पॉलिसी है, उसमें हमारे गेम को मतलब माना जाता है। हमें मतलब जैसे नेशनल प्लेयर को पर ईयर 3 लाख रुपए देते हैं, अब 5 लाख बढ़ा दी, तो वो स्कॉलरशिप भी मेरे को मिली हुई है, लेकिन वो नहीं दे रही, ग्रेडेशन नहीं दे रही। कितनी उम्र है? मेरी 24 होगी सर। देख लीजिए। अच्छा, 4 साल से काम कर रहे हैं? 3.5 साल सर। 3.5 लगभग 3.5 या 4 साल। तो ये देख लीजिए, आप छोटी उम्र में यहाँ पे पहुँच गई, और छोटी उम्र में इस बच्ची का अभी खेलने के दिन हैं, मौज मस्ती के दिन हैं, कॉलेज में पढ़ने के दिन हैं, लेकिन आज ये इतनी भारी भरकम जो बसें होती हैं, अक्सर आप सफ़र करते हैं जिन बसों में बैठ के, अक्सर आप सफ़र करते हैं, उन बसों का मेंटेनेंस, यानी कि आपकी सुरक्षा इनके हाथ में है, इस वर्कशॉप के, यानी कि यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में। क्योंकि ये आए दिन एक बस चक्कर मारती है तो वर्कशॉप में ये देखते हैं कहीं टायर का नट ढीला नहीं है, कहीं सवारी हमारी अनहोनी ना हो जाए, इस बस में सवारियों कहीं नुकसान ना हो जाए। इनकी जिम्मेवारी है, इनके कंधे पे है आपकी जान माल की सुरक्षा। हर बस को ये सही होके करके देते हैं एक चक्कर मारने के बाद। सोनी की समस्या हम आपको दिखा रहे हैं, सोनी की आवाज़ आपके हाथ में है, आपको पहुंचाना है। ये देख लीजिए, आए दिन आती हैं, और ये जो कपड़े होते हैं मैले कुचेले, जो गिरिश से अटे पड़े हैं, कालस से अटे पड़े हैं, बिल्कुल ये इसी तरीके से कपड़े जूते आए दिन डालती हैं, आए दिन यहाँ काम करती हैं, और भारी भरकम जो ये सामान रखे हुए हैं ये उठा उठा के यहाँ पे काम करते हैं। और यहाँ पे जो काम करने वाले हैं ये सोनी को कहते हैं कि हमारी बेटी जैसी हम बेटी मान चुके हैं, और इनकी हिम्मत की दाद देते हैं। तो ऐसी बेटी शायद दीवाले के ढूंढने से नहीं मिलेगी। आपको पता है सोनी हीरा है, लेकिन सरकार को अब तक पता नहीं है, प्रशासन को पता नहीं है कि ये बेटी हीरा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। कुछ और कहेंगे सोनी के बारे में? और तो इस ऊपर के जी, मतलब हमारी तो ये गुजारिश है भाई, इसका एक कोर्ट केस हटा करके इसको मतलब टेंशन फ्री किया जाए, टेंशन फ्री किया जाए। बिल्कुल। तो यहाँ ऐसा नहीं है, सारे जो काम करने वाले हैं, इनके सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी कई सालों से लगे हुए हैं, उनको डर है कहीं सोनी हट ना जाए। उनकी भी मांग है पुरजोर पूरे यहाँ वर्कशॉप की कि सोनी को कोर्ट केस हटा के पक्का किया जाए सरकार द्वारा। तो इनका ये डिपार्टमेंट है, ये भी बदलना चाहिए, क्योंकि छोटी सी बेटी इतने भारी भरकम सामान उठा के। बिल्कुल जी, मतलब लड़की को देखते हुए मतलब डिपार्टमेंट बदलना चाहिए, लेकिन इसकी इच्छा भी है। और अगर डिपार्टमेंट ना बदले तो मतलब इसको टेंशन फ्री किया जाए भाई,
इसको कोर्ट का सारा हटाया जाए और इसको प्रमाण रखा जाए। जी। हाँ। तो सोनी बेटा हम कुछ और जान लेते हैं आपसे। प्रिंस अम्मा थोड़ा इधर आ जाइए। सोनी बेटा मैं आपसे एक बात जान लेता हूँ, अभी क्या कर रहे हो आप? मैं एक्सेल के नट टाइट करती हूँ। अच्छा, अभी ये बस अभी आई? नहीं, ये सुबह से यहीं पे मतलब हम इसकी भी सर्विस कर रहे थे। ओके। तो ये एक्सल टायर उतारना पड़ा पहले? हाँ, मतलब एक पूरा टायर मतलब खोलना और बेड़ना, इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको मतलब निकालना, डीजल में धोना, उसमें ग्रीस वगैरह करना, देखना कि मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, लेदर वगैरह चेक करना, फिर फिट करना, यही। सोनी बेटा सरकार का भरोसा नहीं है, प्रशासन का भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार के कानून बनाने वाले, मैं फिर कहता हूँ इन नेताओं से, सरकार के आला प्रशासन अधिकारियों से, काश ये आपकी बेटी होती तो यहाँ पे मैले कुचले और कालस से भरे हुए कपड़े पहने आप बैठा सकते थे, अपने दिल पे हाथ में रख के। एक बार मुख्यमंत्री जी, एक बार संतरी जी, एक बार हमारे जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं, एक बार दिल पे हाथ रख के आप ज़रूर सोचना, अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप सचमुच में अपनी बेटी को यहाँ पे बस अड्डे पे भेज देते? क्या आप अपनी बेटी को कहते कि बस का टायर उतारिए? क्या आप कहते कि एक्सल ठीक कीजिए? सोनी आए दिन आती हैं और यहाँ से राजली गांव है, यहाँ से आती हैं और आए दिन ये बेटी इस तरीके से भारी भरकम चीज़ें उठाती हैं, डालती हैं और बसों को ठीक कर रही हैं। ये अपनी ज़िंदगी तो गुजार रही हैं, लेकिन साथ साथ इसको भय भी है कि ये नौकरी कोई भी माता पिता, कोई भी आदमी अपनी बेटी को बस अड्डे पे नहीं भेजेगा, क्योंकि अगर कोई सामान बाई दी वे गिर जाए तो सोनी सामान के बराबर भी वजन नहीं है, ये उसके नीचे दब जाएगी। देख लीजिए कदगाठी सोनी की। तो सोनी कभी डर नहीं लगता आपको? बता, पहले इतना बड़ा टायर है, ऊपर गिर जाएगा। पहले लगता था, अब नहीं लगता, अब आदत हो गई ना। अच्छा। हाँ। तो सोनी कुछ और कहना चाहेंगे? व्यवस्था पता नहीं कब बदलेगी, आप जैसी बेटियां पता नहीं क्यों ही पिसती रहेंगी, मरती रहेंगी, सरकार के कानों पे कोई जू नहीं रहेंगी। आज बीजेपी है, कल कोई और होगी, परसों कोई और होगी। ये सब अपने अपने ठर्रे पे काम करते हैं और अपने बुआ फूफा भतीजों के घर भरते हैं। इनके बैंक के अकाउंट विदेशों तक भरे पड़े हैं, लेकिन काश कोई नेता कभी ऐसा भी आएगा कि हर घर तक सुविधा पहुंचाएगा, हर घर तक जो दबे कुचले लोग हैं, जो बेचारे मुसरिफी की ज़िंदगी जी रहे हैं, उन घर तक काश कब हमारी सुविधा पहुंचेगी। सोनी कुछ कहना चाहेंगे? सरकार के लिए तो सभी युवा का माहौल भी आपने देख ही रखा है कि वो भी भड़के पड़े हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसा कर ही नहीं रही है। जिसको लगा रही है उनको भी हटाई जा रही है, या तो किसी को नौकरी दे ही ना दे, तो उन्हें रहने तो दे। एक बार तो लालच दे देती कि तुम्हें नौकरी दे दी वोट के चक्कर में, और फिर निकाल देते हैं। ये न्याय थोड़ा ना है हमारे साथ, ये तो अन्याय ही है। तो सोनी बेटा सरकार आपको पता है जागेगी या कान पे जूं रेगेगी? सोनी बेटा को न्याय मिलेगा? सरकार नहीं जागेगी, सरकार का कुछ नहीं होना। पक्का? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? माहौल ही ऐसा बना रखा है सरकार ने, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरियां भी चली गई हैं, सारा सिस्टम है वो प्राइवेट कर दिया गया है, तो रोज़गार कहाँ का? मतलब जो लड़का लड़की जो भी है नौकरियां की तैयारी करते थे, अब वो क्या करेंगे? कुछ भी तो नहीं है उनके पास करने को। कितना तनख्वाह मिली? हमारी जो बेसिक पे है वो 18,400 है। 25। सिर्फ 25? सिर्फ 25,000 रुपये। हम तो सोच रहे थे शायद 60 या 70 हज़ार रुपये पगार मिलती होगी, तनख्वाह मिलती होगी, सरकार देती होगी। धिक्कार ऐसी नौकरी पे, धिक्कार ऐसे प्रशासन और सरकार पे जो 25,000 रुपये के लिए इस लड़की को कोर्ट में लटका रखा है। आज ये देख लिया, बद से बदतर हालत है इस बेटी की। ऐसा नहीं है मदद करने के लिए आगे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। हमारी भारत की जो जनता है वो देख रही है, सुन रही है। अगर सोनी को कहीं ज़रूरत पड़ी तो लाखों लोग खड़े हो जाएंगे सोनी के लिए। लेकिन मैं सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश, हमारे शासन प्रशासन को सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, काश आप जागें और इस तरीके की बेटियों को न्याय दें जो 25,000 रुपये के लिए रोज़ ज़िंदगी और मौत से जूझती है, जो 25,000 के लिए आए दिन यहाँ कालस में पड़ी रहती हैं, जो 25,000 के लिए अपना घर बार छोड़ के, जो छोटी सी बेटी आज खेलने की, पढ़ने की उम्र थी, यहाँ पे पड़ी है, और वो भी कोर्ट के थ्रू। तो आप इसमें क्या सोच सकते हैं? जी
जो यहाँ पुराने काम करने वाले हैं उनकी भी तनख्वाह तो अच्छी होगी। हाँ जी, उनकी कितनी होगी लगभग? लगभग 80-90 लाख का बार 80। लेकिन ये सोने के लिए 25,000 रुपये कुछ हजम नहीं हुआ, ये क्या? ये क्लास 4 है जी। फिर भी कब से 50,000 रुपये इतने भारी भरकम काम होना चाहिए? काम को देखते हुए तो इसकी 80,000 रुपये कम है जी। काम को देखते हुए तो भाई 80,000 रुपये या तो भी हमारे से भी ज़्यादा काम करती है। काम को देखते हुए यहाँ वर्कर कहते हैं कि 80,000 रुपये होनी चाहिए सैलरी, लेकिन सोने की मात्र 25,000 रुपये। अफसोस हम किस देश में रहते हैं, अफसोस हमारी हुनर की, हमारे टैलेंट की कोई कदर नहीं है। फिर आप कहते हैं हमारे देश के युवा विदेशों में भाग रहे हैं देश को छोड़ के। मजबूरी है कि हेरी की फर्क जोरी जानता है, विदेशों में अच्छी खासी सैलरी मिलती है, वो इज्जत करते हैं, इसलिए हमारे देश के टैलेंट हीरे विदेशों में जा रहे हैं। खास सोनी कितनी जल्दी पक्की हो पाती है और कितनी जल्दी सोनी इस काम को देखते हुए लगभग 50 से 60,000 रुपये सैलरी हो पाती है, हम सभी इतनी मांग करते हैं। अगर सोनी को वास्तव में ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ की, कभी भी किसी समय, मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने सोनी की मदद को लेके। तो आप तत्पर रहना सोनी की मदद के लिए। जब तक सरकार और प्रशासन का रवैया देखते हैं, तो मैं सभी इन बातों के साथ, मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ, हिसार वर्कशॉप से हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।